हम सारे के सारे ही मारे गए। कुछ लोग पानी में डूबकर मर गए, तो किसी को झींगों ने निगल लिया। सबसे पहली मौत मेरी ही पक्की थी। पानी गले तक आ गया था और मगरमच्छ ने मेरे पैर को पकड़ रखा था। इन सारे ख्यालातों से मेरी पहले ही पट रही थी और अप्रैल के गर्मी में तशरीफ लिए मैं निकल पड़ा अपने गांव की ओर। फुल बारिश के चांसेस। मेरे पास बटर स्कॉच है। गर्मी से बेहतर तो बारिश ही अच्छी है, पर पिंटे कहीं रात ना हो जाए। चौकोपाई खा लेता हूँ। ये लो, गांव पहुंचते ही हो गई शुरू बारिश। मिल जाए यहाँ तेरा जी न छोटा हो। रात की बारिश ने सुबह को बड़ा रंगीन कर दिया और साथ में मेरी चाय को भी, पर कचरा भी बढ़ा दिया। ये है कुत्ता और यह है दादी वाला डोसा, जिनको पता है शुक्र मनाओ बैंगन नहीं है। ये मच्छर इसलिए खुश थे क्योंकि उनको लग रहा था कि हम इन्हें भी साथ लेके जा रहे हैं। पर सॉरी मच्छरों, ये बच्चों का काम नहीं है। मैंने अपने गांव वाले वीडियोस में 1000 दफा बताया होगा कि हमारे गांव से ना एक नदी गुजरती है, जिसके एक तरफ है तेलंगाना तो दूसरी तरफ है महाराष्ट्र। और मजे की बात यह है कि हम उसी नदी पे मछलियां पकड़ने जा रहे हैं और हमारे साथ 10-12 और लोग भी हैं। अब ऐसे में हमारे 2 ग्रुप पड़ते, एक तैरने वाले और दूसरे ना तैरने वाले। इन्हें छोड़ो, इस तोते को देखो, ये तब से जब से मैं बहुत छोटा था। मेरा नाम बता तोते। अब जैसे कि मैंने नेशनल स्विमिंग कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीता है, तो मैं तो नहीं तैरने वाला। पर इन 2 ग्रुप का मेल बनाए रखने के लिए हमने कुछ लाइफ जैकेट्स भी पकड़े। हम नदी की ओर निकल पड़े। ऐसा लग रहा था मानो सूरज ने सारी गर्मी आज के लिए बचा रखी हो। ये लोग तो अपना प्रोटीन ले रहे थे, लेकिन मेरे पास मेरे चश्मे और पानी के बोतल के अलावा कुछ नहीं था। चश्मा मैंने ये सोच के लिया था कि धूप दिखेगी नहीं तो लगेगी कैसे, और पानी क्योंकि मुझे डिहाइड्रेशन से मरना नहीं था। जैसे हम नदी के पास पहुंचे, मुझे थोड़ा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा। सब लोग नंगे पुंगे होकर अंदर चले गए, तो मैं भी पीछे पीछे बढ़ा। वो मछली पकड़ने गए और मैं नदी में एक पत्थर पे बैठ गया। बहुत ही बढ़िया लग रहा था, तो मैंने अपने दोस्त डाकू दुष्यंत को वीडियो कॉल किया। पर जैसे उसने बोला कि तू नदी में सुसु कर रहा है, मैंने कट कर दिया। अब मैं खाली था तो मुझे ये जाली लेकर आगे उस नाव पर रुकने के लिए कहा। अभी अपन को बाहर निकलना है। मैं बाहर निकला तो कुणाल भी आया। मैं सबका सामान लेकर नाव की ओर बढ़ने लगा। कुणाल मेरी एक दीदी का लड़का है। वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। कि तभी गोल्या भी आया, मेरे चाचा का लड़का। एक जगह पर सामान रखा और हम नाव के पास गए। गोल्या सुबह से घर पर सो रहा था। कह रहा था सर में दर्द है। डॉक्टर ने बुलाया तो कहा नींद पै रही है। पर जैसे इसे पता चला कि हम नदी पर जा रहे, महाराज प्रकट हो गए। गोल्या मुझे बता रहा था कि यहाँ के मछुआरों के अपने कुछ रिवाज हैं। वो बिना चप्पल उतारे नाव पर नहीं बैठते। ये उनकी इज्जत है अपनी नाव के लिए। लेकिन मुझे नाव पर बैठने से डर लगता है। जैसे ही नाव पर चढ़ता हूँ वो हिलने लगती है। यार मैं तो गिला हो गया। मुझे लाइफ जैकेट दो, आज इस नाव के चित्र पाड़ दूंगा। और तुम जानते नहीं, मैं हेवी ड्राइवर हूँ। ये तो पिद्दी है, मैं टाइटैनिक भी चला सकता हूँ। अरे मोरी मैया, इसमें तो पानी भर गया। चप्पू चलावेंगे, बड़ा मचा पावेंगे। तो पकड़ के रहियो ठीक से, मुझे किंग ऑफ द वर्ल्ड करना है। ये देखो, ऐसे बैठते हैं नाव पे। ओ नहीं, ऐसे। अबे उस दिन मैं होता तो उस पेंटिंग वाले को मरना नहीं पड़ता। बस गोले तू छोड़ना मत।
ये पिटिए यार, चलो मेरे पीछे। नदी के इस जगह पर पानी इतना गहरा था कि खुद 6 फीट का इंसान भी डूब जाए, पर यह हमारे टैलेंटेड अंकल खड़े खड़े तैर लेते और हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि यहाँ पर कुछ भी गहरा नहीं है। हमारी टीम की बड़ी देर से स्ट्रगल जारी थी और अब तक एक भी मछली हाथ नहीं लगी थी, तो हमने जगह चेंज करने का फैसला लिया। हमारी सेना दूसरी ओर बढ़ने लगी। बहुत धूप थी भाई, और इनका कहना है कि धूप में मछलियां किनारों पर लगे पेड़ के पत्तों के छांव में तैरती है, इसलिए हम वैसे किनारे ढूंढने लगे। सब लोग दूसरी जगह पर उतर गए और ये देखो छोटी सी मछली। कुणाल और गोले उतरे तो मैं भी पानी में चल पड़ा। भाई पानी में बिल्कुल भी धूप महसूस नहीं हो रही थी और हाथ में मोबाइल पकड़कर मैंने अलग ही रिस्क ले रखी थी। रिस्क रिस्क रिस्क, मोबाइल गया, लग गया, पैर फिसल गया, लग गया। जैसे पानी में उतरा मुझे नीचे गुदगुदी हो रही थी, लग रहा था छोटी छोटी मछलियां मेरे पैर में घुस रही हो। फिर बाद में मुझे पता चला कि पैर के बाल हिल रहे थे। किनारे के घास फूस को पकड़कर मैं आगे बढ़ रहा था। पैर के नीचे कहीं पत्थर, कहीं दलदल, तो कहीं गहराई आ रही थी। कर दिया। हमारी टीम का मछली पकड़ने का तरीका कुछ ऐसा था कि कुछ लोग बाहर की तरफ से जाली पकड़कर किनारे के पास जाएंगे और कुछ लोग जाली के अंदर की साइड से मछलियों को भगाएंगे। मछली भागेगी, जाली में फंस जाएगी। कर ले मस्ती गोले, बस पानी गर्म मत करना। एक तो मैं मछली खाता नहीं और एक तो मैं यहां पकड़ नहीं रहा, तो मैं यहां आया क्यों? यही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। आखिर क्यों? मेरी शहर की सोशल मीडिया वाली दुनिया से मैं दूर चला आया था। उस मोमेंट में मुझे सपना और हकीकत का फर्क ढूंढना बहुत मुश्किल लग रहा था। और ये देखो, पैरों के नीचे पत्थर ही नहीं तो बाढ़ में आए पेड़ों की लकड़ियां भी आ रही थी। हमें आगे बढ़ना था और पानी गहरा होने वाला था। किनारों के पौधों को हम पकड़ रहे थे, पर वहां के ज्यादातर पौधे कांटे वाले थे। हमें अब पता नहीं चल रहा था, पर पानी के बाहर निकलते ही निशान दिखने वाले थे। गोले और दिनू मामा से हमें स्विमिंग के ट्यूटोरियल मिल रहे थे, पर एक हाथ में मोबाइल लेकर मैं वो बेवकूफी बिल्कुल नहीं करने वाला था। एक जगह पर हम आगे बढ़ रहे थे और एक टाइम पर वो मोड़ आया जहां पानी मुंह तक पहुंच गया। एक पल के लिए लगा कि मोबाइल के साथ मैं भी नीचे चला जाऊंगा, पर पास के पौधों ने बचा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नेट के अंदर के साइड वाले लोग उन पेड़ों के नीचे किस तरह तैर रहे थे, क्योंकि यार वो जगह बहुत खतरनाक भी है। इन्हीं से मैंने सुना था कि कई बार वहां सांप भी मिल जाते। ये देखो, एक बड़ी मछली मिली है। आगे पानी और गहरा होने वाला था, इसलिए हम ना तैरने वाले ऊपर लौट रहे थे। एक जगह पर घास फूस पकड़कर हम ऊपर आए। Come on. आगे पानी गहरा होता जा रहा था, इसलिए मुझे बाहर निकलना पड़ा। अभी वो लोग दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन वो जो वहाँ से टर्न होता है वो वहाँ है और मैं यहाँ अपने सामान के पास हूँ और यहाँ से मैं पानी पीऊँगा, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज जैसे मैं गांव में पहुँचा
तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो बोल रहे कि यार तू भी जा रहा, तू भी जा रहा, तू भी जा रहा, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाता। तो सब शौक हो गए थे कि मैं भी मछली पकड़ने जा रहा हूँ, लेकिन अच्छा हुआ मैं आ गया। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत। रिवर के उस पार तेलंगाना है, लेकिन ये रिवर महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र में आती है। लेकिन इस साइड, महाराष्ट्र साइड के लोग उतने मछलियाँ नहीं पकड़ते जितने उस रिवर के उस साइड पे पकड़ते हैं लोग। तो उन लोगों का बिजनेस हो रहा है। तो यहाँ हमारे कुछ पहचान के लोग थे फैमिली में से, तो हम लोग चले हैं मछली पकड़ने। इस नदी के उस साइड पे कुछ झोपड़ियाँ लगी है, वहाँ पे वो मछुआरे लोग रहते हैं। यानी उस साइड के लोग बहुत डेडिकेटेड है, और हमारी तरफ एक और बात मैंने नोटिस की कि पानी के अंदर जाने के बाद इंसान पूरा ठंडा हो जाता है और उसको प्यास भी नहीं लगती। लेकिन बाहर निकलने के बाद मैंने पूरी बाटल ख़त्म कर दी नहीं है। नदी के उस पार के जो पहाड़ है वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मैं कभी गया नहीं वहाँ पे। लेकिन जिस तरह मैं नाना करते करते नदी देखने आ गया, एक दिन पहाड़ भी देखने जाऊँगा। अभी यार बहुत हो गया मेरा रेस्ट, मैं अभी जाऊँगा उन मछली पकड़ने वालों के पास। जाते एक बात बताता हूँ आपको कि जब भी नदी को बाढ़ आती है तो ये पूरा बाढ़ का पानी यहाँ के आसपास के खेतों में चला जाता है, और मछलियाँ जो होती है वो खेतों में पहुँच जाती है। फिर उस दिन देखना सारे गांव में मछली की सब्जी बनती है। कुणाल मुझे बता रहा था कि अब तक उन्होंने बहुत मछलियां पकड़ ली है। हम दोनों आसपास की जगह घूमने लगे। बहुत खूबसूरत जगह थी। टीम ने हमारे पास मछलियां दी, कुणाल ने उनका पानी बाहर कर दिया। सब लोग पानी में मस्तियां कर रहे थे, तो मैं भी अपना कैमरा ऑफ करके कूद गया। बीच वीडियो में मैंने कहीं बोला था कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ क्यों आया हूं, पर अब मेरे पास एक जवाब भी है। कहानी जो हमें बड़ों बूढ़ों ने सुनाई है। गांव की कहानी, पहाड़ और नदियों की कहानी। पर साल बढ़ते गए, लोग गुजरते गए और कहानी कहीं रुक गई। एक दिन जब मायूस होकर पहाड़ और नदियों ने गांव से पूछा, कहाँ गए लोग जो पहले आते थे, बच्चे जो किनारों पर खेलते थे, कहानियां जो आगे चल के अपने बच्चों को सुनाते थे, कहाँ है सब? तब गांव ने कहा, पहाड़ों की जगह बड़े बड़े मॉल और बिल्डिंग्स ने ले ली, और नदी की जगह स्विमिंग पूल्स और वाटर पार्क्स ने। क्या हुआ? कहानी तो चली रही है। हाँ, बस किरदार बदल गए हैं। यही जवाब था। मैं इसी कहानी के लिए आया था। शायद उन सबसे माफी मांगने जिन्होंने ये कहानी आज तक संभाली है। आज पूरे दिन में एक मोमेंट भी ऐसा नहीं था जहां मुझे लगा हो कि मैं बोर हो गया हूं। ना मुझे पास्ट का टेंशन आ रहा था और ना ही फ्यूचर का। मैं उस पल में था। बुरा लग रहा है कि मैं अब लौट रहा हूं, पर अब मेरे पास कहानी है। नदी के लिए मैंने अपना काम कर दिया, बस अब पहाड़ों की बारी है।